शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव और अधिवक्ता तनवीर अहमद साहब हमारे साथ हैं। जिस तरह से सर्वे अमीन निरीक्षण की बात थी, अमीन इंस्पेक्शन की बात थी, जिसको सर्वे भी कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, इसको सर्वे की बात कही जा रही है। इस मामले में आज आपने ऑब्जेक्शन दाखिल किया, आपत्ति दाखिल किया है, तो कोर्ट का क्या रुख रहा? देखिए, पहली बात तो कई सर्वे की वाली बात थी नहीं ना, न्यायालय के आदेश में सर्वे था। लेकिन आप चैनलों ने और समाचार पत्रों ने बड़ी भारी कृपा की ये लाइन चला के साहब सर्वे सर्वे सर्वे। अमीन पहुंचेंगे, अपनी बात कहने दीजिए ना। पहले चैनल को सच्चाई की प्रामाणिकता पर जाना चाहिए, या अपने यहाँ पढ़े लिखे लोगों को भर्ती करना चाहिए कि जो अमीन रिपोर्ट और सर्वे में अंतर नहीं जानते। अगर आपका पूरा देश आपका चैनल देख रहा है और आप सर्वे को इस तरह प्रचारित कर रहे हैं बिना उसकी प्रामाणिकता को जाने हुए, बिना सच्चाई को जाने हुए, तो मेरा तो मान ले मेरा विशेष अनुरोध है, मान ले आपका चैनल है, ना माने आपका चैनल है, मेरा तो विशेष अनुरोध है कि आप सच्चाई दिखाइए। अब सवाल ये है कि अमीन जब अंदर जाएंगे, अमीन कमीशन जो कह रहे हैं, तो क्या उसको लेकर आपने जो आपत्ति दाखिल की है उस मामले में कोर्ट ने आज क्या कहा? देखिए, ऐसा है, कोर्ट आज ही खुले। 24 तारीख की सुबह एक समाचार पत्र में जब प्रकाशित हुआ तब जानकारी हुई, उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। तो 15 मुकदमे चल रहे हैं, उनमें 5 खारिज हो चुके हैं। ये नया मुकदमा 8 तारीख को लाया गया, 8 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को इसमें एक आदेश हो गया बिना हमें सुने, बिना हमें नोटिस दिए हुए, जिसका प्रकाशन 24 तारीख को हुआ एक समाचार पत्र में, जिसका मैं उल्लेख कर रहा था बार बार। उन्होंने बड़ा छापा कर छाप दिया सर्वे का। लेकिन आज जब न्यायालय खुले हैं तो हमने न्यायालय में अपनी आपत्ति दाखिल की है कि हमको सुनवाई का अवसर दिया जाए, हमारी बात को सुना जाए, और सुनने के पश्चात पहले ये तय होना चाहिए कि क्या ये वादी पक्ष मुकदमा दायर करने योग्य हैं या नहीं। आखिर किस अधिकार से मुकदमा दायर करने के लिए आए हैं? ना तो ये उसके सदस्य हैं, जन्मभूमि के सदस्य भी नहीं है, ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं है, और ना ही जिस लैंड की बात करते हैं ना उसके जो ऑनर हैं, ना उसके मालिक हैं। तो उन्हें क्या अधिकार है मुकदमा दर्ज करने का, दायर करने का? तो हमें पहले सुनवाई का अवसर दिया जाए। और जहाँ अन्य मुकदमों में, सिविल जज सीनियर डिवीज़न मथुरा में अन्य मुकदमों की सुनवाई चल रही है, वहाँ भी उन मुकदमों में उन्होंने सर्वे की, कमीशन रिपोर्ट की, तमाम उन्होंने एप्लीकेशन लगाई हुई हैं, लेकिन न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश उनमें पारित नहीं किया गया। पहले उनकी मेंटेनेबिलिटी पर सुना जा रहा है कि मेंटेनेबिलिटी क्या है इसकी। तो ये सारी चीज़ें ये तय करेंगी। 711 CPC पर हमारा प्रार्थना पत्र सुनवाई चल रही है। और यहाँ मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ और बताऊँ आपको, जहाँ जनपद न्यायालय मथुरा सबसे बड़ी कोर्ट है, उनके यहाँ भी कई मुकदमे दायर हुए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कल सुनवाई है। नहीं, 92 CPC का भी दायर हुआ और तमाम चीज़ दायर हुए। उन्होंने भी नोटिस जारी किए, और बिना नोटिस जारी किए, बिना तामील किए उन्होंने हमें नहीं, किसी पक्ष को नहीं सुना। तो यहाँ कुछ वादी पक्ष ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, फैक्ट से अलग जाकर न्यायालय को गुमराह करते हुए आदेश पारित कराया है। तो उसका ध्यान हमने न्यायालय की ओर न्यायालय का आकर्षित किया, और हमें आशा है, न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है कि वो हमें सुनवाई का अवसर। जो वादी पक्ष है उसका कहना है कि ये प्रतिवादी पक्ष की तमाम हथकंडे हैं, समय खींचने की प्रक्रिया है, और आज देर सवेर जरूर सर्वे का आदेश होगा, जिसको लेकर आपका। देखिए, भविष्य में क्या होगा ये भविष्यवाणी ना तो आप कर सकते ना मैं कर सकता हूँ। न्यायालय में जब बात लंबित है तो उन्हें धैर्य रखना चाहिए। उनको न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, संविधान को भरोसा नहीं करते, वो तो इधर मुकदमा डालते, उधर चैलेंज कर देते, हम तो पूजा ही करेंगे। तो ये सारा उन्माद फैलाने के लिए बाहरी लोग आए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 2020 में बाहरी लोगों ने आके यहाँ मुकदमा दायर किया। उससे पहले यहाँ कोई चर्चा भी नहीं थी, ना कोई इनको लेके, मुकदमों को लेके कोई बात दायर किए गए थे। ये तो स्वार्थपूर्ण नगरी है, दोनों धर्मस्थल पास पास हैं, उनका रास्ता अलग है, वहाँ पूजा अर्चना होती है, 5 वक्त की नमाज होती है। स्थानीय स्तर पर कोई चर्चा ही नहीं है। ये तो बाहरी लोग आए, जब बाबरी मस्जिद का मामला शांत हो गया तो उनको लगा कि एक दो उन्माद बढ़ाने चाहिए। कभी वो कुतुब मीनार की बात करते हैं, कभी वो ताजमहल की बात करते हैं, कभी वो आगरा मस्जिद की बात करते हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य ये है। तो यहाँ इस तरह से कोई माना जाए, तनवीर साहब, क्या माना जाए तो ये 20 तारीख को इसकी नेक्स्ट हियरिंग पर सुनवाई होगी, या उससे पहले ही ऑर्डर शीट पर कोई और पहले की कोई डेट? ये तो न्यायालय जो आदेश करेंगे, हमने जो अपना दाखिल कर दिया है। अगर न्यायालय 20 तारीख से पहले कोई तारीख निश्चित करते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, और 20 तारीख को सुनवाई करते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि जनरल इंस्पेक्शन को सर्वे का नाम दिया गया। नहीं, कई तरह हम तो ये कहते हैं कि ये पहले ये तो तय हो जाए ये मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। ये इसी बहस चली, और न्यायालयों में चल रही है इस पर बहस। तो ऐसी क्या अर्जेंसी थी इस मुकदमे की? वादी पक्षों के साथ वो उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, और प्लेंटिव ने जो उसको 3 दिन में एग्जीक्यूशन होना चाहिए था अमीन का, लेकिन वो भी समय गुजर गया, ये भी जानकर अभी फाइल देखने से मालूम पड़ा ना कि ऐसा है कि उसमें एक आदेश किया था कि 3 दिन के अंदर ये पैरवी करें, लेकिन अब कोई उनकी उन्होंने पैरवी तो की नहीं।
तो वो समय भी निकल गया। इसका ध्यान ये भी हमने न्यायालय में आकर्षित कराया ध्यान। तो जो विधिक प्रक्रिया है, जो लीगल प्रोसीजर है, जो कानून हमें इजाज़त देता है, उसके तहत हम सारी बात अपनी कोर्ट में। स्टेटमेंट आपका बड़ा प्रचारित रहा था कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाए, आपके ज़ही कोई थे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 दिन से लगातार आ रहा है। आप मेरी बात को किस तरह तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, ये आपका चैनल का काम है। आपके समाज आप अपनी बात दोबारा रखिए। हाँ, विस्तार से मैं वही बता रहा हूँ। इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी। सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल हमेशा रहता है यहाँ पे। कुछ पत्रकारों द्वारा उनसे ये कहा गया था क्या वो बातचीत के लिए कोई ऑफर आए तो तैयार है, तो उन्होंने कोई मना नहीं करता। लेकिन उनका तो ये कहा गया कि साहब, उन्होंने तो ये कहा कि हम ये कर लें, और उस पर हमारे कुछ 2-4 लोग, मैं उनको सम्मानजनक ही मानता हूँ, कोई तो 10 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हो गया मेवात में, जबकि उनके नाम नहीं है 1 एकड़ ज़मीन भी, 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है कहीं उनके नाम। पता वो उछल कूद कर रहे हैं लोग। वो कह रहा है 2.5 बीघा वहाँ दूंगा, वो कह रहा 3 बीघा वहाँ दूंगा। क्या ये जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं? इनसे समझौता किस आधार पर हो सकता है भाई? या तो ये ट्रस्ट के सदस्य होते जहाँ समझौता हुआ, या ये सेवा संघ के संस्थान के सदस्य होते, या ये उस लैंड के मालिक होते। तू कौन के खामोखा ताल ठोके जा रहे हैं कि वहाँ ज़मीन ले लो, वहाँ ज़मीन ले लो। अरे भैया, आप खुद ही अपनी ज़मीन पर खुद काबिज हो जाओ, खुद बनवा लो। तो ये उन्माद फैलाने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पे इनका मकसद कामयाब इसलिए नहीं होगा कि ऐसे ही लोगों ने 6 दिसंबर को एक ऐलान किया था कि हम तो साहब वहाँ पे पूजा करेंगे, नहीं तो हमको आत्महत्या की कर दी जाए। किसी ने कहा मैं खुदकुशी कर लूँगा, और जब पुलिस पकड़ने गई तो वो कांटों में और नालों में भाग रहे थे। तो ये उन्माद फैलाने का प्रयास है। फैलाना चाहते हैं। तनवीर अहमद सेक्रेटरी हैं इस पूरे शाही ईदगाह प्रकरण में, खुद एडवोकेट भी हैं। तो आज वो कोर्ट में अपीयर हुए, उन्होंने ऑब्जेक्शन दाखिल किया है इस पूरे मामले में। उनका कहना है कुछ लोग उन्माद फैलाना चाहते हैं, कुछ लोग अत्युत्साह में एक के बाद एक केस कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उनका सर्वे शब्द पर आपत्ति है। ये सर्वे नहीं है, उनका कहना है कि ये अमीन का एक जनरल इंस्पेक्शन के आदेश कोर्ट ने दिए थे, जिसको सर्वे कहकर इस पूरे मामले में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। तमाम तरह की जो कहा जाए इस मामले में ऑब्जेक्शन है, डिफेंड है, वो आज दाखिल किया गया है और अब कोर्ट को आगे तय करना है। फिलहाल ये तय है कि जो अमीन को शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में जाना था, तो अमीन के लिए एक तरह से जाने का निषेध हो गया है। अभी अमीन शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में नहीं घुसेंगे जब तक कोर्ट इस मामले में कोई नेक्स्ट डायरेक्शन जारी ना कर दे। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। रोल। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के एडवोकेट ने आज एप्लीकेशन दाखिल की है और जिसके जरिए ऑब्जेक्शन दाखिल किया है कि जो सर्वे के आदेश हुए हैं, इसको लेकर एडवोकेट नीरज शर्मा हमारे साथ हैं। तो वकील साहब, क्या हुआ आज? चूंकि सर्वे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि 20 तारीख तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी है, तो आपने क्या दलील दी है, क्या जरा की? मेरे द्वारा इस मुकदमे में केवल एक एप्लीकेशन मूव की गई है कि जैसे जो सर्वे वाली बात कही जा रही है मीडिया चैनल्स के माध्यम से, समाचार पत्रों में, आज जानकारी करने पर पता हुआ कि ऐसा कोई आदेश ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा पारित नहीं किया गया है। जो आदेश है वो सर्वे का नहीं है, इसका इंस्पेक्शन, बल्कि जनरल इंस्पेक्शन का है कि मौके पर प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट शाही मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि किस सिचुएशन में मौके पर स्थित है। केवल एक जनरल इंस्पेक्शन का आदेश है, सर्वे का नहीं है। सर्वे का आदेश या सर्वे होना एक डिफरेंट चीज़ है और जनरल इंस्पेक्शन होना एक अलग चीज़ है। जनरल इंस्पेक्शन मतलब फिजिकल एक इंस्पेक्शन होता है, यहाँ मौके पे शाही मस्जिद बनी हुई, मौका मुआयना कराएं। बेसिकली ये एप्लीकेशन थी। उसमें भी 3 दिन का समय दिया गया था प्लेंटिफ को, लेकिन 3 दिन के अंदर प्लेंटिफ ने उसके संबंध में कोई पैरवी नहीं की गई। हमारे पास में शीतकालीन अवकाश हो गया था। हाँ, मैं थोड़ा हमारे ऊपर इस मुकदमे के कोई नोटिस और सम्मान आज तक प्लेंटिफ्स के द्वारा नहीं दिए गए हैं, ना ही उन्होंने इसके संबंध में पैरवी की थी। यही एप्लीकेशन मूव करते हुए हमारे द्वारा एप्लीकेशन एक ऑनरेबल कोर्ट के सामने मूव की गई, इसी ग्राउंड पर कि सर हमारे इस मुकदमे के कोई नोटिस और सम्मन्स अभी तक हमें नहीं मिले हैं, लेकिन हमारी जानकारी में आया कि इस तरीके से कोई मुकदमा हमारे खिलाफ दायर हो गया है और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने इस तरीके के कोई आदेश पारित कर दिए हैं। तो हमने अपना पक्ष रखते हुए एक एप्लीकेशन मूव की कि सर इसमें हम डिफेंड नंबर 1 की तरफ से हैं, इस मुकदमे में जो भी पेपर्स प्लेंटिफ की तरफ से दाखिल किए गए हैं, प्लेंट के रूप में, एप्लीकेशंस के रूप में या डॉक्यूमेंट एविडेंस जो भी फाइल किए, उसके सारी नकलें हमें दिलवाई जाएं और हमें भी मौका दिया जाए कि हम अपना पक्ष ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख सकें। उसके बाद ही इस पर कोई आदेश पारित किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बात मानी है, वो फाइल अपने पास रख लिए, संभवतः आज या कल में उस पर आदेश की पता चल जाएगा। अदरवाइज 20 तारीख को इस पर दोबारा से कोई आर्गूमेंट होंगे और सुनवाई होगी, लेकिन तब तक के लिए मौके पर अमीन इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाएगा जी। तो कुल मिला के ये माना जाए कि जो सर्वे जिसकी बात कही जा रही है, जो निरीक्षण जिसका आप कह रहे हैं कि निरीक्षण होना है, तो वो अगले आदेश तक
कोई भी अमीन शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में नहीं घुसेगा, कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं घुसेगा। जी जी, यही एप्लीकेशन हमारे द्वारा दी गई है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि उन्हें 3 दिन के अंदर अगर सर्वे करवाना था तो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस में 3 दिन के अंदर पैरवी कर देनी चाहिए थी कि अमीन महोदय को मौके पर भेजा जाए। क्योंकि उन्होंने उन 3 दिन के अंदर नहीं किए, तो लिहाजा अगर वो बाद में पैरवी करते हैं तो इन द आई ऑफ लॉ जब तक ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन दोबारा सीक नहीं कर ली जाएगी कि क्यों हम 3 दिन के अंदर नहीं कर पाए और हमें परमिशन दे दी जाए, तब तक ऑनरेबल कोर्ट उसमें अमीन कमीशन को, कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन कराना था जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन को नहीं कराना है, प्लेंटिफ के लिए। जिला प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है, वादी पक्ष को। वादी पक्ष की तरफ से एक अमीन कमीशन जाना था, जिला प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि इंजंक्शन सूट हम नॉर्मली फाइल करते हैं तो उसमें सरसरी तौर पर ऐसे आदेश पारित हो जाते हैं, लेकिन ये मुकदमा परमानेंट इंजंक्शन का भी नहीं था। ऑनरेबल कोर्ट ने किस आधार पर क्या सुनकर क्या आर्गूमेंट प्लेंटिफ ने किए और कैसे कन्विंस करके उन्होंने आदेश पारित कर लिया, ये अभी हमारी जानकारी में नहीं है। हमें जब सारी नकलें हमें मिल जाएंगी जो उन्होंने दावा दायर किया है, उसके बाद उसे पढ़ने के बाद ही हम अपने ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। फिर ऑनरेबल कोर्ट से इस बात पर भी बहस करेंगे कि बेसिकली इस मुकदमे में ऐसा कोई अमीन कमीशन लीगली जारी हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। तो इन्हीं से भी ग्राउंड को मेंशन करते हुए हमने अपनी एप्लीकेशन मूव की है और ऑनरेबल कोर्ट ने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपको सुनवाई का पूरा मौका देंगे। सुनवाई का पूरा मौका देंगे। तो प्रतिवादी पक्ष है शाही मस्जिद एक्शन कमेटी के एडवोकेट हैं नीरज शर्मा, उनका कहना है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है और जिस तरह से वादी पक्ष की तरफ से जो एप्लीकेशन के आधार पर यह तय किया गया था कि अमीन जाए, लेकिन 3 दिन में कोई भी अमीन शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में नहीं गया, इसी को आधार बनाया है। और इस मामले में जो प्रतिवादी पक्ष है, जो ईदगाह जो मुस्लिम पक्ष है, उनका कहना है कि कोर्ट ने आश्वस्त किया है एक तो जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं ये उसकी कॉपी उनको उपलब्ध कराई जाएगी, इसके साथ ही अगर जो भी नया फर्दर डायरेक्शन जारी किया जाएगा तो दूसरे पक्ष को अवगत कराया जाएगा। किसी भी तरह से कोई भी जल्दबाजी नहीं की जाएगी। इस मामले में कोर्ट ने ऑर्डर है वो उसको रिजर्व कर लिया है। अब देखना यह है कि नेक्स्ट जब हियरिंग होती है उसके आधार पर यह तय होगा क्या जो सर्वे का आदेश दिया गया है या जिसको निरीक्षण प्रतिवादी पक्ष कह रहा है वो उसको लेकर कोर्ट का क्या रुख रहता है। तो कुल मिला के एक फौरी राहत प्रतिवादी पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को आज के इस कोर्ट की प्रक्रिया में देखने को मिली है। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।